हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, ए ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, बी ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, C have same magnitude and direction, D act on either body at normal to each other। तो हमें बताना है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के मोशन के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमें यही बताना है। तो आइए देखते हैं। तो हमें पहले समझना है कि पड़ेगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो इसके लिए तो अगर एक बॉडी है ए और एक दूसरा बॉडी है बी, अगर ए बी पे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, ए अगर बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी ए पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये सिमिलरली ऐसा है कि अगर आप किसी वॉल पे फोर्स लगाएंगे तो वॉल भी आपके हाथ पे फोर्स लगाएगा उतना ही, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बॉडीज जो है ये अलग अलग है, ए और बी। तो ए जो है वो बी पे एक्शन फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, तो बी ए पे रिएक्शन फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन। सो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। आइए हम इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। एक सेकंड इसको। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। यही यहाँ दिया हुआ है कि एक्शन एंड रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, बट इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम रहता है। तो तो इट एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, नहीं, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। बी ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, हाँ ये सही है। सी हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नहीं, डायरेक्शन सेम नहीं होता है। डी एक्ट्स ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, नहीं ये भी सही नहीं है, जरूरी नहीं है नॉर्मली फोर्स लगे, किसी एंगल पे भी लग सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। सो आवर आंसर इज बी। थैंक यू।